हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज सुबह की शुरुआत हुई नमाज़ और कुरान के साथ। नमाज़ पढ़ने के बाद मैं यहाँ पे लेके बैठ गई थी कुरान शरीफ पढ़ने। कुरान शरीफ पढ़ने के बाद फिर मैं जाऊँगी अपने किचन में टिफ़िन बनाने। और यहाँ पे मैं सुबह-सुबह थोड़ा ही से पढ़ने को मिलता है क्योंकि टिफ़िन वगैरह भी बच्चों की बनानी होती है। तो जब पढ़ कर रखने के बाद मैं आ गई थी अपने किचन में। देखिए किचन मेरी पूरी क्लीन है, मैं रात को ही क्लीन करके सो जाती हूँ। सुबह उठती हूँ तो केवल टिफ़िन बनाना रहता है। और आज टिफ़िन बॉक्स में मैं बनाने जा रही थी बर्गर, तो इसकी रेसिपी चलो सोचती आप लोगों से शेयर कर दूँ। बेटे को बना के देना है, अभी छोटा है तो उसके लिए केवल सिंपल सा ही बर्गर बना रही हूँ क्योंकि उसे तीखा बिल्कुल भी नहीं पसंद। ग्रीन चटनी लगाकर बनाने में बर्गर बहुत अच्छा लगता है, पर यहाँ पे मैं ग्रीन चटनी नहीं बनाई थी क्योंकि उसे बिल्कुल तीखा नहीं पसंद। और इस वजह से मैं सिंपल सा ही आलू टिक्की बनाकर शाम को ही रख दी थी। ये केवल के इसमें आलू है और कुछ भी नहीं। और टिक्की को मैं यहाँ पे थोड़ा-सा रवा ले ली थी। रवे में इसको डीप कर दी थी कोटिंग करने के बाद रवे की। और यहाँ पे ऑयल गर्म करने के बाद टिक्की को रख दी थी मैं फ्राई होने के लिए। एक साइड जब तक हमारी टिक्की इधर फ्राई होगी, दूसरी साइड हम अपना और भी तैयारी कर लेते हैं। जब तक टिक्की रखने के बाद मैं इधर लग गई थी प्याज काटने में। प्याज वगैरह काटने के बाद इसको अच्छी तरीके से मैं धुल लूँगी। धुलने के बाद इसको चॉप कर लूँगी। और ये देखिए मार्केट से प्याज लेकर आई थी, तो अब जो इसका देखिए निकलने लगा है, सब जामने लगी क्योंकि टाइम हो गया है प्याज उगने का। और ये देखिए सारी प्याज ऐसे मेरी 2-3 किलो लेकर आई थी, सब ऐसे ही हो गई है। लेकिन क्या करें, चलिए काट के इसका काम चला लेंगे इसी से। और इसको काटने के बाद मैं इसको अच्छे से वॉश कर ली थी। वॉश करने के बाद इसकी को चॉपिंग कर लूँगी। और ये देखिए मैं गाँव चली गई थी, तो ये कैबेज मेरा रखा हुआ था ऊपर का, जो बिल्कुल बेकार हो गया था रखने से, तो मैं इसका सब ऊपर का हटा देती हूँ। उसके बाद फिर अंदर का यूज़ कर लूँगी, अंदर का अगर यूज़ करने लायक होगा तो। और जैसे मैं इसको हटाई तो ये देखिए अंदर का बिल्कुल फ्रेश है, अंदर का बिल्कुल भी नहीं ख़राब हुआ है, तो मैं इसको यूज़ कर लूँगी बर्गर में। और इसको अच्छे से निकालने के बाद मैं वॉश कर लूँगी। वॉश करने के बाद इसको मैं फिर बर्गर के लिए यूज़ कर लूँगी। बाकी का इसे मैं हटा दी थी। और इधर दूसरी साइड देखिए, एक साइड मेरी टिक्की यहाँ पे फ्राई हो चुकी है। अब इसे पलट देंगे, दूसरी साइड फ्राई होने देंगे। और मुझे केवल 3 ही बर्गर बनाने थे, इसीलिए 3 ही टिक्की मैं बनाई थी। और यहाँ पे करने के बाद पलटने के बाद मैं इधर चॉपिंग करने लगी थी, प्याज को काट ली थी। और इधर कैबेज को मैं वॉश करके ले ली थी और टमाटर भी मैं वॉश कर ली थी। वॉश करने के बाद इधर सब कटिंग चॉपिंग हो चुकी थी। और यहाँ पे प्याज भी कट चुका था। और इधर मैं फिर टमाटर काटने लगी थी। बहुत ही सिंपल सा मैं बर्गर बना रही थी क्योंकि बच्चों को होता है कि कभी-कभी तीखा नहीं पसंद होता है, तो उसे आज बिल्कुल भी तीखा बोल रहा था मिर्च नहीं खाऊँगा मैं, तो इस वजह से मैं हरी चटनी नहीं बनाई थी। उसे केवल मीठी चटनी में ही इसको देने वाली थी, सॉस और मेयोनीज़ में। टमाटर यहाँ पे मैं काटने के बाद बर्गर अपना रेडी करूँगी। सुबह-सुबह बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। जो हाउसवाइफ़ है, जिनके बच्चे स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, उनको तो पता ही होगा कि सुबह कितना काम हो जाता है। इसको रखने के बाद मैं फिर से आ गई थी अपनी टिक्की चेक करने की, देखने की बनी है नहीं बनी। ये देखिए दूसरी तरफ से भी अच्छी तरीके से फ्राई हो गई थी। थोड़ा-सा इसको और क्रिस्पी कर लेते हैं, क्योंकि टिक्की जितनी क्रिस्पी हो जाती है टेस्ट उतना ही अच्छा आता है। और ये दूसरी तरफ मैं फिर आ गई थी इधर सॉस तैयार करने। मेयोनीज़ निकाल ली थी, थोड़ा-सा मेयोनीज़ निकाल ली थी, थोड़ा-सा यहाँ पे मैं सॉस डालूँगी, टमाटो केचप, और उसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी तो हमारा सॉस रेडी हो जाएगा। स्कूल एक ही बच्चा जाता है मेरा पढ़ने, लेकिन इतनी टेंशन हो जाती है डेली टिफ़िन में क्या दो। सब्ज़ी भी डेली सब्ज़ी भी नहीं खाते हैं बच्चे, इस वजह से कभी कुछ बीच-बीच ये सब देना पड़ता है। और इसको मैं अच्छी तरीके से मिक्स कर ली थी। मिक्स करने के बाद इसको मैं एक साइड रख दी थी। और ये देखिए यहाँ पे मेरा सॉस अच्छी तरीके से, बहुत ज़्यादा सुबह-सुबह काम हो जाता है, टेंशन हो जाती है। अभी तो विंटर वेकेशन ख़त्म हुए हैं, बहुत ज़्यादा इधर ठंड पड़ रही थी, तो इस वजह से स्कूल थोड़ा लेट का हो गया है, तो उस कम ज़्यादा टाइम रहता है थोड़ा। और इधर मैं बर्गर जो लाई थी वो निकाल ली थी। वो बोल रहा था मम्मा 3 बनाइएगा, 2 मेरे लिए, 1 मेरे फ्रेंड के लिए। मैं कुछ भी यहाँ पे अच्छा बनाती हूँ तो वो मैं अपने फ्रेंड के लिए ज़रूर लेकर जाता है और उसे भी साथ में खिलाता है। बोलता है मम्मा मेरे फ्रेंड को बहुत पसंद आया था खाने के लिए। और बच्चे खुश भी हो जाते हैं कभी कुछ अच्छा सा दे दो तो।
तो उसका 2 उसका रहेगा, 1 उसके फ्रेंड का रहेगा। और इधर ये देखिए हमारी टिक्की भी कितनी अच्छी तरीके से बिल्कुल क्रिस्पी फ्राई हो चुकी हैं। इसके पलट दूँगी, थोड़ा सा एक साइड अभी कम है तो उसको और भी अच्छी तरीके से मैं फ्राई कर लूँगी। और इधर मैं सारे बन जो थे तीनों वो कट करके ले ली थी। और जब टिक्की मैं फ्राई कर लूँगी उसके बाद बन को भी मैं हल्का हल्का सा सेक लूँगी तवे पे। और इधर ये देखिए टिक्की निकाल लेती हूँ मैं, फ्राई हो चुकी हैं। ये टिक्की निकालने के बाद तवा को मैं थोड़ा सफ़ा कर लूँगी क्योंकि इसमें रवा लगा हुआ है। उसके बाद इसी तवे पे मैं बन को भी फ्राई कर लूँगी हल्का हल्का सा। आप चाहें तो ऐसे भी चटनी लगा सकते हैं, सॉस वगैरह लगा सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा यहाँ पे हल्का सा फ्राई कर लूँगी। लेकिन पहले मैं तवा साफ़ कर लूँगी। तवा साफ़ करने के बाद ये देखिए इधर मैं एक एक करके बन को सब अच्छी तरीके से सेक लूँगी। आप चाहें तो बटर लगा कर भी सेक सकते हैं यहाँ पर, लेकिन मैंने जिस ऑयल में मैंने टिक्की तली थी वो ऑयल हल्का हल्का लगा कर यहाँ पे मैं तवे से सब पाव सेक कर निकाल ली थी। और फिर यहाँ पे हम लगाएंगे बनाया हुआ अपना सॉस। एक एक करके मैं सारे बर्गर में थोड़ा थोड़ा एक एक चम्मच के करीब सॉस डाल दूँगी और अच्छी तरीके से इसे फैला दूँगी। फैलाने के बाद इसमें हम फिर टिक्की रखेंगे। और प्लीज़ आप लोगों को अगर मेरे ब्लॉग अच्छे लग रहे हैं तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें और मेरे चैनल को फॉलो करें और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही ब्लॉग बनाते रहूँ। आप मेरे वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। इस तरह एक टिक्की रखने के बाद इसके ऊपर मैं प्याज रख दूँगी। प्याज रखने के बाद इस पर फिर मैं टमाटर लगा दूँगी। टमाटर लगाने के बाद ऊपर से मैं कैबेज रख दूँगी। यहाँ लोग चीज़ और मेयोनीज़ भी डाल देते हैं, पर मेरे पास चीज़ इस वक्त नहीं था तो इस वजह से मैं सिर्फ यहाँ पे कैबेज लगाकर पैक कर दी थी बर्गर को। ये देखिए यहाँ पे आप चाहें तो ऐसे भी दे सकते हैं और चाहे तो इसको यहाँ पे हल्का सा सेक सकते हैं। और मेरे बेटे को सेका हुआ बर्गर बहुत पसंद है तो इस वजह से मैं उसके लिए हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा तवे पे सेक लूँगी बर्गर को। ये देखिए यहाँ मेरा बर्गर बन चुका है, आलू टिक्की बर्गर। अब मैं इसको हल्का हल्का सा तवे पे सेक लेती हूँ। और अगर मेरे चैनल पे आप लोग नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और प्लीज़ मुझे आप लोग सपोर्ट करें क्योंकि आप लोगों की सपोर्ट की ही मुझे ज़रूरत है ताकि मैं आप लोगों को ऐसे ही वीडियो बनाकर दिखाती रहूं और आप लोगों से रेसिपी शेयर करती रहूं। चलिए तवा फिर से गर्म करते हैं और हल्के हल्का सा सारे बर्गर को हम यहाँ पे सेक लेते हैं। अलट पलट के इसको हम थोड़ा थोड़ा सेक लेंगे। और ये देखिए यहाँ पे बर्गर हमारा यहाँ पे सिक चुका है। और प्लीज़ आप लोगों को मेरे बर्गर की रेसिपी कैसी लगी ज़रूर से ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को ज़रूर फॉलो करिएगा और लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और अल्लाह हाफिज़।